नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। 72वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सहकारिता भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद था कि किस तरह से सहकारिता के माध्यम से देश के किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबित करते हुए उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, साथ ही उनकी आमदनियों को भी बढ़ाया जाए। इन्हीं सब को लेकर उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री और उत्तर प्रदेश के ही वित्त मंत्रियों के साथ में आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार भी प्रकट किए। उनका कहना था कि जिस तरह से सहकारिता अपने आप में काम कर रहा है, ये आने वाले समय में, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री के साथ साथ हमारे गृह मंत्री का भी इस पे फोकस है। तब से नए नए विचार सहकारिता के क्षेत्र में आ रहे। सहकारिता को व्यापक रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई है और उसको बहुत कुशलता पूर्वक माननीय केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस विभाग पर विशेष कृपा रखते हुए इसको गति देने का काम कर रहे हैं। उनका सदैव मार्गदर्शन हम सभी लोगों को मिलता रहता है। और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, मैं जो 16 जिला सहकारी बैंकें उत्तर प्रदेश की बंद पड़ी थी, जिनको आपने संचालित करने का जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से, तो वो संचालित होने के बाद जो किसानों में भरोसा पैदा हुआ है, उस भरोसे के कारण आज हमने पहले 30 लाख सदस्य बनाए, आज 22 लाख इस साल फिर से सदस्य बनाए। 2023 में 30 लाख बने और 2025 में फिर से 22 लाख नए सदस्य बने, 52 लाख नए सदस्य बनाए। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल के रूप में पिछली बार 70 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और इस बार 40 करोड़ रुपया और इकट्ठा हुआ है, यानी कुल 110 करोड़ की शेयर कैपिटल हमारी इकट्ठी हुई है। और अभी इस सदस्यता अभियान में हमने 2,08,000 नए खाते खोलने का भी काम किया है और जिसमें अभूतपूर्व चमत्कारिक ढंग से मुझको लगता कि मुझे तो नहीं भरोसा था, शायद बहुत कोई आशावादी व्यक्ति होगा उसको भी भरोसा नहीं होगा कि इतना किसानों का भरोसा और इतने जबरदस्त तरीके से हमारी बैंकों को भरने का काम कर देंगे और 540 करोड़ रुपया आज की डेट तक जमा हो गया। 2,08,000 खाते नए खुल चुके हैं। दिए जाए सरकारी समितियों पे, उसमें हमारे यूथ हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लोग जन औषधि केंद्र चला रहे हैं जिसके लगभग अभी 350 लाइसेंस हुए हैं। हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि वे भी इक्वल नंबर में हम जन औषधि केंद्र भी चला पाए। पेट्रोल पंप इसमें खोले जा रहे हैं, कुछ सहकारी समितियां पेट्रोल पंप खोल रही हैं। गेहूं के पैडी के प्रोक्योरमेंट पुराने अरसे से चल रहे हैं जो कि हमारी सहकारी समितियां कर रही हैं। खाद और बीज का वितरण पुराने समय से चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस वर्ष शुरू हुआ है वो दलहन तिलहन का प्रोक्योरमेंट भी शुरू हुआ है। तो हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट है उसने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को रीच करने के लिए प्रयास किया है। अभी कल ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि हमारी सारी सहकारी समितियां खुलें, उसमें स्टाफ हमारे पास उपलब्ध हो। हम डिपार्टमेंट्स के जितने हमारे विंग्स हैं, लगभग 8-9 विंग्स हैं, उसकी वैकेंसी निकालें। यूथ को जो एक्सपेक्टिंग, जो एस्पिरेशनल यूथ है वो हमारे साथ जुड़े, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सोलर लाइट्स लगा के हम सारी जितनी सहकारी समिति है उसमें बिजली की उपलब्धता, लगभग 7,500 कंप्यूटर्स भेजे जा रहे हैं। यहाँ से 5,500 के करीब जो है वो इसमें जाएंगे, समितियों में जाएंगे, उसके बाद हमारे कार्यालयों में जाएंगे। तो 7,000 से 7,500 कंप्यूटर, हाई क्वालिटी कंप्यूटर, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, उसके साथ यूपीएस जो कि 3 घंटे की लिमिट ने हमें दोबारा पैसा खर्च करने की कैपेबिलिटी दी है। हम मार्केट से खाद खरीदते हैं, उसे आगे सेल करते हैं और उसमें अपना केवल प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं। तो हमारा प्रोफेशनलिज्म उससे बड़ा है। साथ साथ सोलर लाइटें सभी उस पर लगाई जा रही हैं, वह भी वित्त की उपलब्धता राज्य सरकार ने कराई है, उसके माध्यम से हो रहा है। 10 लाख रुपए सहकारी समितियों के रिपेयर किया जा रहा है, उसकी भी राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपए की उपलब्धता इस साल कराई है।